रेडी स्टार्ट। पर्यावरण प्रदूषण विश्व की विकराल और ज्वलंत समस्या है। माना जाता है कि पर्यावरण प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान औद्योगिक इकाइयों का होता है। ये वायु, जल, थल और ध्वनि प्रदूषण की सबसे बड़ी कारक हैं। औद्योगिक इकाइयों द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उपाय करने पर विशेष बल दिया जाता है। इस दृष्टि से कंपनियों के लिए पर्यावरणीय सामाजिक शासन की अवधारणा विकसित हो रही है। विश्व भर की कंपनियां इस अवधारणा को स्वीकार कर रही हैं। इस अवधारणा की मान्यता है कि व्यवसाय को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते समय पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और व्यवसाय अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह किस प्रकार कर रहा है, इसको पर्यावरण संरक्षण में योगदान के पैमाने पर मापा जाना चाहिए। हालांकि भारत के व्यावसायिक क्षेत्र के लिए यह अवधारणा नई है और इसके लिए बनाए गए कानून और दिशा निर्देश भी अभी एकदम प्रारंभिक अवस्था में है। पैरा पर्यावरणीय सामाजिक शासन यानी ESG ऐसे मानकों का समूह है जो कंपनियों में बेहतर शासन, नैतिक प्रथाओं और परंपराओं का पालन, पर्यावरण के अनुकूल उपाय करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों से बचने को बाध्य करता है। पर्यावरणीय मानदंड इस बात पर विचार करते हैं कि एक कंपनी के प्रबंध से जुड़े व्यक्ति प्रकृति के संरक्षण की दृष्टि से क्या कार्य करते हैं। कंपनी में निवेश करने वाले भी अपने निर्णय में कंपनी द्वारा की जाने वाली पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियों को मद्देनज़र रखते हैं। भारत में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अंतर्गत निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। अधिनियम की 8वीं अनुसूची में यह कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी जिसकी पिछले वर्ष कुल संपत्ति 500 करोड़ या कारोबार 1000 करोड़ या शुद्ध लाभ 5 करोड़ या इससे अधिक है, उसमें कंपनी को अपने शुद्ध लाभ की 2% राशि निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों की गतिविधियों में खर्च करना अनिवार्य है। इसमें पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियां भी शामिल हैं। भारत में ESG की आवश्यकता सर्वाधिक है क्योंकि हमारे देश में वायु और जल प्रदूषण, वनों की कटाई तथा जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के साथ ही हमें गरीबी, असमानता, भेदभाव तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन जैसी सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पैरा देश भर में उद्योगों में चिमनियों द्वारा विषैली गैसों का उत्सर्जन निरंतर होता रहता है। कई बार इस प्रकार का गैस उत्सर्जन भारी जान माल के नुकसान का कारण बन जाता है। भोपाल गैस कांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भोपाल
स्थिति यूनियन कंपनी के कारखाने से जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अनेक तरह की शारीरिक अपंगता के शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। इस गैस का उपयोग कीटनाशक बनाने के लिए किया जाता था। इसके पीड़ितों को वर्षों तक न्याय नहीं मिला। सन 2006 में सरकार ने दाखिल एक शपथ पत्र में माना था कि इस रिसाव से करीब 5,58,125 लोग सीधे तौर पर प्रभावित हुए और आंशिक तौर पर प्रभावित होने वालों की संख्या लगभग 38,778 थी। इनमें 3,900 लोग बुरी तरह प्रभावित हुए और पूरी अपंगता के शिकार हो गए। इसे मानव समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली औद्योगिक दुर्घटनाओं में गिना जाता है। कारखानों की चिमनियों में गैस के अलावा बहुत से विषैले सूक्ष्म कण भी एकत्रित होते रहते हैं। वे भी वातावरण को प्रदूषित करते हैं। उद्योगों में उत्पादन के बाद राख, गंदा पानी और अन्य प्रकार के कचरे के रूप में बहुत से अपशिष्ट बच जाते हैं, जिनका सही ढंग से निपटारा न होने के कारण भी वातावरण प्रदूषित होता रहता है। उत्पादन के बाद काम में आए जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। सबसे पवित्र मानी जाने वाली गंगा नदी का इस विकराल समस्या से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। गंगा के साथ साथ दूसरी नदियाँ, झरने, तालाब और अन्य जल स्रोत भी इस कारण प्रदूषित होते जा रहे हैं। इन सब के चलते यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि कंपनियां ESG के प्रति गंभीरता दिखाएं। इस विकराल होती समस्या के समाधान हेतु सरकारी स्तर पर प्रयास भी किए गए। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत सरकार ने सेबी के माध्यम से कंपनियों में वर्ष 2012 से व्यावसायिक उत्तरदायित्व रपट को संचालकों के रपट का भाग बनाने की व्यवस्था की। इस व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित श्रेणियों की कंपनियों के लिए इस रपट को अनिवार्य किया गया था।